गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में 11th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के बच्चे हैं उनका स्वागत है। और कल हम जो अध्याय संख्या 4 है कार्यपालिका, उसके अंदर अपन चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति के जो ऐसे विशेषाधिकार, 3 ऐसे अवसर आते हैं जिनमें राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकारों के प्रयोग करता है। उन 3 अवसरों के बारे में हमने चर्चा की थी। 3 अवसर कौन कौन से? पुनर्विचार के लिए लौटाना मंत्रिपरिषद को, दूसरा उसका विशेषाधिकार था वीटो की शक्ति का, तीसरा था जो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो स्थितियां पैदा हो जाती हैं उसके संदर्भ के अंदर हमने 3 ऐसे अवसर थे जिनमें राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के बाद में आता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उप राष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि इनका कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है, कौन सी सदन का ये अध्यक्ष होता है, क्या काम करता है। साधारण सा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले चुनाव कौन करता है इसका? जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में, चुनावों के बारे में हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भाई? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और तीसरे थे संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? इनके अंदर राज्य और संघ क्षेत्रों की विधानसभाएं हट जाएंगी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसके अंदर केवल बात इतनी सी रहेगी कि राज्य की विधानसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत कि जो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, वो किसका निर्वाचन करते हैं? उपराष्ट्रपति का। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुनते हैं। चुनाव प्रक्रिया वही है, बस राष्ट्रपति के अंदर राज्य विधानसभा और संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य और निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अंदर संघ और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल संसद के सदस्य ही इसका निर्वाचन करते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति, केवल अंतर इतना सा ही राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में कि क्या अंतर है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कि निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। किसके निर्वाचक मंडल में? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने, देखो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा। ये संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा। इन दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब आता है निर्वाचन के बाद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष का। कितना कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब आता है उसको पद संयुक्त। पद से हटाया कैसे, हटाते कौन, किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो इसके अंदर राष्ट्रपति को हटाने के लिए, इसको उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है। और उस देखो इसके द्वारा इसको हटाया कैसे जाता है? राज्यसभा अपने विशेष बहुमत द्वारा राज्यसभा अपने विशेष
राज्यसभा अपने बहुमत से, विशेष नहीं आएगा, फिर राज्यसभा अपने बहुमत से इस आशय, राज्यसभा अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है, प्रस्ताव पास करना, इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है, और जो प्रस्ताव पेश किया है राज्यसभा ने, और उस प्रस्ताव पर, और क्या करना पड़ता है, और उस प्रस्ताव पर, और उस प्रस्ताव पर क्या करना पड़ता है, लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, सबसे पहले राज्यसभा, क्यों राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, सभापति कौन होता है, ये लो सभापति। उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है भाई, राज्यसभा का। तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति सभापति होता है। हटा कौन सकता है, राज्यसभा का जिस सदन का ये सभापति होता है, उस सदन के अंदर कौन सी सदन का सभापति होता है, राज्यसभा। तो राज्यसभा अपने बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पेश करेगी, और इस प्रस्ताव पर लोकसभा भी, यदि इसको पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, और इस प्रस्ताव के ऊपर यदि लोकसभा ने भी सहमति प्रदान कर दी तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, राज्यसभा बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पेश करेगी, इस प्रस्ताव के ऊपर लोकसभा भी अपनी सहमति दे देगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा अपने बहुमत से एक प्रस्ताव पेश करेगी, इस प्रस्ताव पर यदि लोकसभा ने भी सहमति प्रदान कर दी तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। साथ ही साथ में उपराष्ट्रपति कौन से सदन का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति बोल दो चाहे अध्यक्ष बोल दो। उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है भाई, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। और राष्ट्रपति की मृत्यु, उपराष्ट्रपति का क्या काम है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दिया जाए, या राष्ट्रपति के द्वारा या महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो किसी भी कारण से यदि जो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। किसी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति, किस प्रकार का कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। किस प्रकार के राष्ट्रपति का काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा। कौन करेगा काम, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त। अब रिक्त के लिए चाहे उसको महाभियोग द्वारा हो जाए, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो त्याग पत्र दे दे, इनमें से कोई सी भी कंडीशन के द्वारा यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा। जब तक दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है, तब तक वो कार्यवाहक मतलब राष्ट्रपति के पद के ऊपर काम करेगा, उन सारे कार्यों को संपादित करेगा। कौन, उपराष्ट्रपति। किसके तौर पे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे वो कार्य करेगा। कौन, उपराष्ट्रपति। तो इसलिए उपराष्ट्रपति की भूमिका कब बनती है, जब राष्ट्रपति नहीं होता है, तो उन सभी कार्यों को कौन देखता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है जब कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती, जो फखरुद्दीन, अभी तक का उदाहरण यह है कि फखरुद्दीन अली अहमद, इसकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद जिसने कार्यवाहक, फखरुद्दीन अली अहमद मृत्यु के बाद बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। किसके रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने कार्य किया था। किसने, जो बीडी जत्ती ने। किसकी मृत्यु पे, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी, उसके दौरान बीडी जत्ती ने क्या किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। मतलब जितने भी राष्ट्रपति के कार्य हैं वो सारी संपादित कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार से हमने उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में, कार्यकाल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, राज्यसभा उसको पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करती है, अपने बहुमत सिद्ध करके एक प्रस्ताव पेश करेगी, उस प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा स्वीकृति दे दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को पद से पदमुक्त मान लिया जाएगा। जो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष वो होता है उपराष्ट्रपति। तो ये कौन से सदन का सभापति होता है या अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति के जो संपूर्ण कार्यों को कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। तो उस भूमिका को कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका। राष्ट्रपति का चाहे पद है वो रिक्त होने की कोई भी वजह हो, चाहे महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया गया हो, चाहे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, चाहे राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया हो, ऐसी स्थिति में जो पद खाली हो गया तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेगा। और वो कब तक काम करेगा, जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव न होकर के आ जाता है तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे वो कार्य करता रहेगा। कौन, उपराष्ट्रपति। इसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जब फखरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति थे, उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो बीडी जत्ती उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य किया। ये था हमारा उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया के बारे में, भारत के अंदर उपराष्ट्रपति की। और अब हम चर्चा करेंगे भारत के अंदर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी, इसी प्रकार से हम प्रधानमंत्री के बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, वो कार्यपालिका का कैसा, जो भी कार्यपालिका की कौन सी शक्तियाँ उसमें मौजूद होती हैं, वास्तविक होती हैं, एक नाम मात्र की होती हैं, कि इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम
जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पृष्ठभूमि किसकी? प्रधानमंत्री की। नॉर्मल बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख, भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति कोई चर्चा नहीं की जा सकती। तो भारत की राजनीति में किसका पद बहुत महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। भारत की राजनीति के अंदर मेन भूमिका किसकी है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की, न कि राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रदान की गई है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ किसको प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। जबकि हमारे संविधान के अंदर जो भी संपूर्ण कार्य होंगे, जो कार्यपालिका अध्यक्ष किसको माना गया है, कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित की गई हैं? राष्ट्रपति में। जबकि उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। हमने ये बात पढ़ी थी कि राष्ट्रपति जो भी कायम करेगा वो मंत्रिपरिषद की और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद जो 74 के अंदर हमने इस बात को चर्चा की थी कि जो भी काम करेगा जो राष्ट्रपति, वो सारे के सारे किसकी सलाह से काम करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेगा और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो भी करेगा, प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रियों के अंदर जो प्रधान है उसको हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। देश के अंदर और राज्यों की राजनीति के अंदर जो मंत्रियों में जो प्रमुख है, जो मंत्रियों के अंदर मुख्य है, उसको क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री हमारे देश की सरकार का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। हमारे देश के अंदर जो सरकार है उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? भाई सबसे बड़ा पदाधिकारी सरकार के रूप में। यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है हमारे को आगे भविष्य में भी कोई भी एग्जाम के अंदर कि सरकार का प्रधान कौन होता है। तो हमारे को क्या करना है? इसका आंसर प्रधानमंत्री देना है। सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार किसकी? जैसे हम नॉर्मल भाषा में चर्चा करते हैं कि भारत में किसकी सरकार है? भाई केंद्र के अंदर हम कहते हैं कि मोदी जी की सरकार है। तो कहने का मोदी जी क्या है? प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार से जबकि कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें मौजूद हैं? राष्ट्रपति में आ जाती हैं। तो इसलिए जबकि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जबकि सरकार का प्रधान कौन होता है? सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो क्योंकि देश के अंदर संपूर्ण कार्य किसके अनुसार चलाए जाते हैं? कार्यपालिका के आधार पर। देश की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां किसमें मौजूद है? राष्ट्रपति के अंदर। राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका प्रमुख है। अब बात आती है कि सरकार का प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री आएगा। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। संसदीय, हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इस संसदीय व्यवस्था में यह जरूरी होता है कि जो जनता का सदन है, लोक मीन्स जनता, सभा मीन्स सदन, जो जनता का सदन है उस सदन के अंदर जनता ने कौन से जो राजनीतिक दल को बहुमत प्रदान किया है उस दल की सरकार बनेगी। उसका जो प्रमुख होगा, उसका जो नेता होगा, उसको राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त करेगा। तो हमारे संसदीय शासन में यह व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में, जो प्रधानमंत्री होता है उसको लोकसभा में बहुमत होना चाहिए और जिसका लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसको राष्ट्रपति क्या कर देता है? उसके नेता को प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त कर देता है। बहुमत का ये समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली, कि लोकसभा में बहुमत हो जाना ये किसको शक्तिशाली बनाता है? ये प्रधानमंत्री को शक्तिशाली बनाता है कि क्योंकि उसको पूरी देश का समर्थन है, पूरे देश की जनता का समर्थन है। लोकसभा में समर्थन होने का अर्थ है कि पूरे देश की जनता उसके साथ में है, पूरी देश की जनता का समर्थन है उसको। इसलिए प्रधानमंत्री शक्तिशाली, प्रधानमंत्री का पद भारत के अंदर शक्तिशाली पद कहा जाता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत जो लोकसभा के अंदर समर्थन खो देता है या बहुमत खो देता है, उसी के साथ में अपना पद भी खो बैठता है। कौन? प्रधानमंत्री। जैसे लोकसभा के अंदर उसने बहुमत खोया या अपना जो पद, उसी के साथ में उसका पद भी खो जाता है।
स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा। स्वतंत्रता के बाद में ज़्यादातर समय में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अंदर बहुमत बनाए रखा और उन्हीं का नेता जो प्रधानमंत्री बना रहा। 1989 में अनेक अवसर आए, 1989 के अंदर अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट नहीं बोला। तो पहली बार देश के अंदर ऐसी स्थिति कौन सी सन से प्रारंभ हो गई थी, ये क्वेश्चन अपने आप में बनता है कि जिसके अंदर जैसे किसी लोकसभा में किसी भी जो दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, यह स्थिति भारत के अंदर कब प्रारंभ हुई थी? 1989 के अंदर प्रारंभ हुई थी कि 1989 से अनेक अवसर ऐसे आ गए थे जब लोकसभा के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। अनेक राजनीतिक दलों ने मिलकर के गठबंधन बनाया और तालमेल मिला करके गठबंधन बनाना पड़ा उनको, और जिससे क्या गठबंधन इसलिए बनाया जाता है जिससे 2-4 दल जो भी मिलकर के अपना एक गठबंधन बना लेते हैं और वो गठबंधन क्या है, लोकसभा के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर सके, जिससे उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाए। इस परिस्थिति में नेता हैं वो सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वह प्रधान, और ऐसी स्थिति के अंदर जो सहयोगी जो गठबंधन के अंदर जो मुख्य दल है, मुख्य दल ने जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं वो होता है मुख्य दल, और मुख्य दल को और कितने दलों ने सहयोग प्रदान करके एक जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के अंतर्गत उस गठबंधन का जो नेता होता है उसको क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री के तौर पर क्या बनाया जाता है, नियुक्त करता है राष्ट्रपति। औपचारिक रूप से जिस नेता को फिर उस गठबंधन के दौरान जिस नेता को जो लोकसभा के अंदर बहुमत अपना सिद्ध कर देता है उसको राष्ट्रपति क्या कर देता है, प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त कर देता है। तो इसका अर्थ यह हुआ औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर देता है। तो ये इस प्रकार से इसकी मेन पृष्ठभूमि के बारे में थी कि प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होता है, कौन नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, इन सभी बातों के बारे में अपन चर्चा कल करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में प्लस प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।